जय गुरुदेव। इमरजेंसी की पहले की बात है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज गुजरात के सूरत शहर में सत्संग करके बड़ौदा आए। वहाँ भी सत्संग का आयोजन था। शाम को कार द्वारा मैं भी सत्संग स्थल पर गया। सत्संग शुरू होने में थोड़ा समय बाकी था। अचानक स्वामी जी ने मुझे बुलाया और कहा कि आप मेरी कार के पास खड़े रहिए और कार छोड़कर कहीं जाना मत। अगर कोई आवे और सामान रखना चाहे तो रखने मत देना। आज्ञा अनुसार मैं कार के पास खड़ा था। सत्संग शुरू हो चुका था। मैदान पूरा भरा हुआ था। स्वामी जी महाराज बुलंद आवाज में प्रवचन कर रहे थे। थोड़ी देर बाद एक पुलिस की जीप आई और उसमें से इंस्पेक्टर नीचे उतरा। मेरे पास आकर बोला कि क्या यह कार बाबा जी की है? मैंने कहा कि हाँ। इंस्पेक्टर ने कहा कि कार की डिग्गी खोलिए। कमिश्नर साहब ने बाबा जी के वास्ते तोहफा भेजा है, उसे रख लीजिए। मैंने कहा कि कार की डिग्गी नहीं खुलेगी और हमें तोहफे की जरूरत नहीं है। इंस्पेक्टर मुझ पर बहुत नाराज हुआ और बोला कि इसका अंजाम जानते हो? मैंने कहा कि अंजाम चाहे जो भी हो, कार की डिग्गी नहीं खुलेगी। उसने बहुत बुरा भला कहा और अंत में जब देखा कि डिग्गी नहीं खुलेगी तो परेशान होकर वापस लौट गया। इधर स्वामी जी सत्संग समाप्त करने के बाद कार में आकर बैठ गए और तुरंत कार चल दी। भयंकर भीड़ थी। स्वामी जी ने मुझे अपनी ही गाड़ी में बिठा लिया था। रास्ते में स्वामी जी ने मुझसे पूछा कि कोई आया था। मैंने सारी कहानी इंस्पेक्टर की डिग्गी खोलने की, जिद करने की और उसके चिल्लाने की बात बता दी। यह सुनकर स्वामी जी बहुत हंसे और बोले कि उस तोहफे के कार्टून में क्या था मालूम है? मैंने कहा कि मुझे कुछ नहीं मालूम। स्वामी जी ने कहा उसमें शराब की बोतलें थी। उन्होंने सोचा कि कार्टून गाड़ी में रख देंगे और गाड़ी बाहर आएगी तब रोककर तलाशी लेंगे, जिससे बाबा जी की बदनामी होगी और तमाम पेपरों में खबर छप जाएगी कि बाबा जी शराब पीते हैं। यह सुनकर मैं हैरान हो गया और सोचता रहा कि शासन करने वाले इतने गिर गए हैं। मैं अपने ख्यालातों में खोया था कि मेरी नजर एकाएक स्वामी जी महाराज पर पड़ी। मेरी तरफ देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। जय गुरुदेव।